हाय ऑल, दिस इज अंजलि और आज हम करेंगे एग्जाम्पल 1.3 फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी बुक फॉर आईपी क्लास 12 सीबीएसई। सो इन दिस एनसीईआरटी बुक कवरेज हम पूरी की पूरी बुक करेंगे चैप्टर वाइज, एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन इन दिस सीरीज। सो हमने लास्ट क्लास में स्ट्रिंग फंक्शंस किया था और स्ट्रिंग फंक्शंस के ऊपर बेस्ड है आपका एग्जाम्पल 1.3 इन द बुक, राइट? So that is what we are going to do in this video. So ये आपके string functions थे जो हमने discuss किए थे कि U case, upper, lower, mid, length, left, right, ये सब किस तरह से काम करते हैं। अब इन्हीं को कैसे यूज़ किया गया है इस एग्जाम्पल में वो हम देखते हैं और हम ये भी देखेंगे कि इसमें जो आपकी एक्टिविटी है वो क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। So चलिए एग्जाम्पल 1.3 जो है हमारे पास, इसमें हम क्या कर रहे हैं, लेट अस यूज कस्टमर रिलेशन। ये मैंने आपको शुरू में टेबल्स बताए थे जो हमें दिए गए हैं, जिस पे सारे के सारे एग्जाम्पल्स बेस्ड होंगे। सो वी हैव दीज टेबल्स लाइक इन्वेंट्री, कस्टमर, सेल एंड एम्प्लॉय, राइट? इन्हीं टेबल्स के ऊपर बेस्ड आपको सारा काम करना है। सो इसमें अब कस्टमर टेबल जो है उसके ऊपर क्वेरी दी जा रही है टू अंडरस्टैंड द वर्किंग। ठीक है, डिस्प्ले कस्टमर नेम इन लोअर केस एंड कस्टमर ईमेल इन अपर केस फ्रॉम टेबल कस्टमर। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको नाम को लोअर केस में दिखाना है और ईमेल को अपर केस में। तो लोअर के लिए एल केस या लोअर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं और अपर केस या यू केस हम यूज़ कर सकते हैं फॉर शोइंग इन कैपिटल लेटर्स। सो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट लोअर कस्टमर नेम कॉमा अपर ईमेल फ्रॉम कस्टमर। सो इस तरह से आपका डेटा आ जाएगा। वी आर गेटिंग लोअर एज वेल एज वी आर गेटिंग द डेटा इन अपर। ठीक है, तो आप ये किसी भी टेबल से देख सकते हैं। अभी ये वाले टेबल्स I'll make these tables here, but अगर हम ये tables यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई सा भी और table यूज़ कर रहे हैं, so let's say I have this और मैं इसमें लिखना चाहती हूँ select star from student। so अगर आप अभी देखते हो तो ये आ रहा है। ठीक है, मैं कहती हूँ इसमें कि name को lower case में देखना है और stream को capital में देखना है। तो आप क्या लिखोगे, select L case name comma U case stream from table का नाम। सो इट विल शो लाइक दिस। ठीक है, सो जब हम ये फंक्शंस को टेबल के नाम के साथ लगाते हैं तो वो एक एक रो के ऊपर उस ऑपरेशन को परफॉर्म करता है और रिजल्ट को शो करता है। ठीक है, नाउ इट सेज डिस्प्ले द लेंथ ऑफ द ईमेल एंड पार्ट ऑफ द ईमेल फ्रॉम द ईमेल आईडी बिफोर द कैरेक्टर एट द रेट। ठीक है, सो एट द रेट से पहले वाले का आपको बताना है कि उसमें क्या वैल्यू है। सो देखो, डिस्प्ले द लेंथ वो तो सिंपल है कि लेंथ ईमेल कर लेंगे, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अब सेकेंड वाला थोड़ा चैलेंजिंग है, वो कह रहा है कि एट द रेट से पहले वाले कैरेक्टर्स को आपको दिखाना है और एट द रेट नहीं दिखाना है। ठीक है, तो इसका मतलब है मुझे सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि भाई एट द रेट है कहाँ, है ना? एट द रेट है कहाँ और उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, इन एस टी आर। तो इन एस टी आर आपको बताएगा कि एट द रेट कहाँ है। तो इन एस टी आर के ब्रैकेट में मैंने लिखा ईमेल कॉमा एट द रेट, तो इससे मेरे पास पोजीशन आ जाएगी। फिर मैंने इसी को यूज़ किया है लेफ्ट फंक्शन के अंदर। सो लेफ्ट ब्रैकेट में ईमेल कॉमा इन एस टी आर ईमेल एट द रेट -1। तो ये काम कैसे कर रहा है, ये काम ऐसे कर रहा है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया जब एक फंक्शन के अंदर हम दूसरा फंक्शन देते हैं तो पहले कौन सा काम करता है, अंदर वाला। सो पहले इन एस टी आर काम करेगा, जैसे ये वाला है तो इसमें एट द रेट यहाँ मिला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे। सो इट इज़ देयर एट 9। अब ये इसमें से -1 भी करा रहा है तो -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। और लेफ्ट साइड से 8 लेटर्स को अगर मैं पिक करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा AMITSH, मतलब जितना भी आपके पास लेटर्स हैं इट विल फेच जो भी एट द रेट से पहले हैं, क्योंकि एट द रेट की जो भी पोजीशन आ रही है हम उसमें से -1 कर रहे हैं ताकि हमारे पास एट द रेट खुद फेच होके ना आए। तो लेफ्ट साइड में एट द रेट से पहले वाले कैरेक्टर्स जो हैं वो फेच हो जाएंगे और वो यहाँ पर एक एक करके शो हो जाएंगे। सो ऐसे आप एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन भी दे सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि let us assume that 4-digit area code is reflected in the mobile number starting from position number 3. For example, 2630 is the area code of mobile number. So अगर आपका ये नंबर है तो इसमें से 3 पोजिशन से लेके जो 4 लेटर्स हैं वो आपका एरिया कोड बता रहे हैं। तो आपको क्वेरी लिखनी है जिससे आप इन 4 लेटर्स को फेच करो। सो बहुत सिंपल है, मिड फोन नंबर, 3 पोजिशन से 4 कैरेक्टर्स फेच करने हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम 3 वी हैव टू फेच 4।
तो आपका जो फंक्शन क्या बनेगा, मिड फोन 3 इज द स्टार्टिंग पोजिशन, हाउ मेनी लेटर्स यू हैव टू फेच 4. सो मिड लिख लो, सब स्ट्रिंग लिख लो, सब str लिख लो, एक ही बात है, वो आप लिख सकते हो. लेकिन उसके साथ साथ वो क्या कह रहा है, डिस्प्ले द एरिया कोड ऑफ द कस्टमर लिविंग इन रोहिणी. सो लिविंग इन रोहिणी है तो वहाँ पर कंडीशन लगा दी वेयर कस्टमर ID लाइक रोहिणी %. अब हो सकता है कि रोहिणी के आगे कुछ और एड्रेस में लिखा हो, रोहिणी के पीछे कुछ लिखा हो, तो उन्होंने इक्वल टू रोहिणी की जगह क्या कर दिया, वेयर एड्रेस लाइक % रोहिणी %, मतलब एड्रेस में रोहिणी कहीं पे भी आता हो. सो % रोहिणी %, ये आपने 11th में पढ़ा है. सो लाइक का मतलब है पैटर्न मैच करना है, एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहे तो आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, बीच में रोहिणी कहीं पर भी होना चाहिए. तो उनके लिए वो 4 डिजिट्स दिखा देगा 4 नंबर में से स्टार्टिंग फ्रॉम पोजिशन 3. Then is display emails after removing the domain name extension .com from emails of the customer. तो आपको क्या करना है, .com को हटा के बाकी का दिखाना है. सो ट्रिम फंक्शन जो होता है जनरली हम स्पेसेस हटाने के लिए यूज़ करते हैं, पर हम कुछ स्ट्रिंग का पार्ट भी दे सकते हैं अगर हमें उसे लेफ्ट या राइट साइड से हटाना हो. सो जैसे कि यहाँ पे लिखा है select trim .com, ठीक है. सो यहाँ पर आप ट्रिम कर रहे हो .com फ्रॉम ईमेल, इसको ऐसे लिखने की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, select trim email .com. इट कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं. पर आपके CBSE पेपर में ऐसा क्वेश्चन कभी भी आया नहीं है आज तक. आई एम टीचिंग फॉर लास्ट 18 years बट इट हैजंट कम लाइक दिस. ऐसा पेपर में कभी आया नहीं है, बट स्टिल NCERT में दिया है तो गो फॉर इट, राइट. सो select trim .com फ्रॉम ईमेल का मतलब क्या है कि ईमेल में से .com को ट्रिम कर दो, वो उसको शो नहीं करेगा. सो वो उसे स्ट्रिंग में से हटा देगा. ट्रिम का मतलब है रिमूविंग फ्रॉम द स्ट्रिंग. डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल कस्टमर्स हैविंग याहू ईमेल्स ओनली, मतलब आपकी ईमेल में याहू कहीं पे भी होना चाहिए. तो इसमें कोई स्ट्रिंग फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ लाइक से ही हो जाएगा. तो हम सीधे लिख सकते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर ईमेल लाइक % याहू %, कि याहू कहीं पे भी बीच में होना चाहिए. सो आपका जो ईमेल है वो याहू पे है तो वो सिर्फ उन्हीं को दिखाएगा जिनका ईमेल ID याहू पे है, ठीक है. तो ये तो था एग्जाम्पल जो उन्होंने दिया हुआ है. अब ये आपको 2 एक्टिविटीज़ भी दे रहे हैं. क्या कह रहे हैं, यूजिंग द टेबल इन्वेंट्री फ्रॉम कार शोरूम डेटाबेस राइट SQL क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग, कन्वर्ट द कार मेक टू अपर केस इफ इट्स वैल्यू स्टार्ट्स विद द लेटर B. सो आपको क्या करना है, कार मेक को अपर केस में शो करना है अगर उसकी वैल्यू B से शुरू होती है. सो इट्स वेरी सिंपल. आपको क्या करना है, सिलेक्ट यू केस ब्रैकेट में कार मेक फ्रॉम जो आपके टेबल का नाम है, ठीक है, from cars, let's say whatever is the name, where car make like B %, मतलब वो शुरू B से होना चाहिए. अगर B से शुरू होता है तो उसे अपर केस लेटर में हम शो कर देंगे. If the length of the car's model is greater than 4, then fetch the substring starting from position 3 till end of the attribute model. तो इसमें क्या है कि अगर लेंथ 4 से ज़्यादा है ना, तो आपको उसमें से फेच करना है. तो फेच क्या करना है, सिलेक्ट मिड मॉडल स्टार्टिंग फ्रॉम 3 टू द एंड. तो हम स्टार्टिंग पोजीशन 3 देंगे और एंड में मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में कुछ भी नहीं देंगे. फ्रॉम कार वेयर लेंथ ऑफ मॉडल इज ग्रेटर देन 4. सो यही बोला है, कार्स मॉडल इज ग्रेटर देन 4. सो वेयर लेंथ ऑफ मॉडल इज ग्रेटर देन 4, वहाँ पे 3 पोजिशन से शुरू करके आगे के सारे लेटर्स शो कर दिए जाए. सो दैट विल बी द आंसर फॉर एक्टिविटी का B पार्ट, ठीक है. अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व दिस 1.3. सो यूजिंग द टेबल एम्प्लॉय फ्रॉम कार शोरूम, आपको ये क्वेरीज लिखनी है कमेंट्स में. डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम एंड द लास्ट 2 कैरेक्टर्स ऑफ हिज MID. सो नाम दिखाना है और MID के लास्ट के 2 कैरेक्टर्स दिखाने हैं. Display designation of employee and the position of character E in the designation. So designation में E alphabet कहाँ पर आता है वो बताना है. So फटाफट से इसको कमेंट्स में लिखेंगे, जिसका आंसर सबसे सही होगा, सबसे पहले होगा, उसका कमेंट हम पिन करेंगे, ठीक है. एंड माइट गिव अ शाउट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो अगर तब तक आपने इसका आंसर दे दिया कमेंट्स में तो. सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गया होगा और आप इस एक्टिविटी को अच्छे से कर पाएंगे. सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर इट विद ऑल योर क्लासमेट्स, ऑल योर फ्रेंड्स, ऑल योर जूनियर्स
ताकि 12th में जब वो आए तो वो कर सकें. एंड वेरी सुन आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद 11th दिस थिंग ऑल्सो, NCERT. सो उसमें आपका 11th का रिवाइज भी हो जाएगा और वो लोग स्टार्टिंग से पढ़ पाएंगे. So yeah, that is it, and bye for now. Take care. I'll see you in the next video.